बिल्कुल बोलो ना हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु भला परमेश्वर है। कितने लोग तैयार ने परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? प्रभु तो बहुत आशीष है। सब मेरे पीछे बोलिए, फसल के लिए, जोर से मैं क्या बोलिए, फसल के लिए बीज बोना पड़ेगा। फिर बोलिए बीज बोना पड़ेगा। फिर बोलिए बीज बोना पड़ेगा। और कई बार बीज बोने के बाद और पहले भी रोना भी पड़ेगा। उच्ची बोलो ना, रोना भी पड़ेगा, पर बीज जरूर बोना है। कितने लोग जानते हैं कि किसान जो बीज बीजदा है तक बढ़ने की आस रखता है। और बिजाई का समय आ और किसान जो बीज में बीजदा है फिर आस रखता कि एक दिन जरूर बढ़ेगा। और जो किसान बीजदा है बीज, बड़ी धुप का समय आ हुण तुसी देखोगे बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो किसानी जिहड़े करदे आ वो बीज बीजणगे। बाइबल दे विच लिखिया जब तक कणक दा दाना जमीन च पै के मर नहीं जाता तब तक कदे भी फल लैके नहीं आता। जब तक कणक का दाना जमीन में पै के मर नहीं जाता, ध्यान में सुनिए, तब तक कदे भी फल लैके नहीं आता। इसका मतलब कणक का दाना जमीन च बीजा जाना बहुत ही जरूरी है। कि कोई है जिहड़ा बिना बीजे फसल वढ़ सकता है? उच्ची बोलना प्लीज। तुसीं ऐसा लगदे बहुत थके हुए हो जिवें। कि कोई है जिहड़ा बिना बीज बीजे फसल वढ़ सकता है? कोई नहीं जिहड़ा बीज बीजे बिना फसल वढ़न की आस रखे। और बाइबल दे विच एक वचन मैं तुहानूं देना चाहना, आइए मेरे नाल पवित्र बाइबल दे विच जबूर 126 भजन संहिता 126 अध्याय उहदा 5वां और 6वां वचन। भजन संहिता 125 5 और 6। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो बीज ना बोए और काटने की उम्मीद रखे। सारे ध्यान से सुनिए। जमीन में बीज बोने के बाद किसान इंतजार करता है कि वो एक दिन जरूर कटाई भी करेगा, इसका प्रतिफल जरूर पाएगा। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 126 अध्याय और उसके 5 और उसके 6 वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। या बीच में पढ़ना दो भाषा के विच अज असीं सिखांगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हाँ, वो जय जयकार करते हुए कटणगे। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। कैसे बोते हैं? आंसू बहाते हुए। कैसे बोते हैं? क्या बोते हैं? बीज। सब बोले क्या बोते हैं? उच्च नहीं बोलो, क्या बोते हैं? बीज बोते हैं। और लिखा जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए। क्या करते हुए? जय जयकार करते हुए। आपको मालूम है जब किसान बीज को बोता है बड़े दुख के साथ बोता है, और जब उसको उस फसल को देखता है तो दुख उठाता है। लेकिन जब वो कटाई करके किसान अपनी उसी जमीन से जब वो ट्रॉली में लोड करता है तो बड़ा आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसने जो मेहनत की उसने उसे प्रतिफल मिला है। हालेलुया। है ना? किसान अगर बीज को बोता है तो वो उस समय आनंद से भर जाता है जब वो अपनी फसल की कटाई करता और वो उसको ट्रॉली में लोड करता और बेचने के लिए लेके जाता है। जब उसने बोया था, बोते समय उसने एक उम्मीद रखी थी कि एक दिन मैं इस बीज को जो बो रहा हूं इसको काटने के लिए भी मुझे समय मिलेगा। कई बार हम परमेश्वर के भवन में बीज तो बोते हैं लेकिन इंतजार नहीं करते।
कई बार हम परमेश्वर के भवन में बीज तो बोते हैं पर इंतजार नहीं करते। कई बार हम परमेश्वर के भवन में बीज बोते ही नहीं लेकिन काटने की इंतजार करते हैं। बाइबल बताती है जो बोते हैं वही एक दिन होने पाएंगे। इसका मतलब जो बीज बोते नहीं वो कभी काटने की उम्मीद ना रखें। बाइबल कहती है जो बीज बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे, जय जयकार करते हुए प्राप्त करेंगे। इसका मतलब बड़े आनंद के साथ प्राप्त करेंगे। आज तक जितने भी लोगों ने परमेश्वर के भवन में बीज बोया है, पैसे का बीज बोया है, आपने बीज बोया है किसी भी वस्तु का, आपको मालूम है अगर आपने बीज बोया है आपने हो सकता वो दुख के साथ बोया होगा, बड़ी कठिनाई के साथ बोया होगा, बड़ी ऐसी परिस्थिति में बोया होगा। बाइबल से आज मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिन्होंने अकाल के समय में भी बीज बोया, जिन्होंने ऐसे समय में बीज बोया जब अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने अकाल के समय में बीज बोने के बाद अपने जीवन में उसी अकाल के समय में 100 गुना प्राप्त किया। हालेलुया, जोर नाल बोलो ना हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। आइए फिर पढ़िए इसी वचन को। बाइबल च लिखा जेड़े अथरुआं दा बीज दिया ऐदा लिखा वो जयकारियां नाल वड्डणगे। हालेलुया, जेड़े अथरुआं दा बीज दिया वो जयकारियां दे नाल वड्डणगे। कितने लोग जयकारियां दा वड्डण दी आस रख रहे हैं? जेड़े अंजुआं दे नाल बीज ने जयकारियां दे नाल वड्डणगे, जेड़े अंजुआं दे नाल बीज ने जयकारियां दे नाल वड्डणगे। हालेलुया, की लिखिया पंजाबी च? जेड़े अंजुआं नाल बीजदे हन, जेड़े अथरुआं नाल बीजदे हन वो जयकारियां नाल वड्डणगे, वो जय जयकार करके वड्ड लैणगे। हालेलुया, शायद तुसी, शायद आप जब बीज बोते हैं आंसुओं के साथ बोते हैं, दुख के साथ बोते हैं। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। और 6 वचन में हिंदी में लिखा है इसी के, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुए निश्चय लौट आएगा। या बीज की लिखा 6 वचन, जेड़ा बीजन लई बीज चुक के, जेड़ा बीजन लई बीज चुक के रोंदिया जांदा है ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦਾ ਆ, पर जो बढ़ता आ, आवाज नहीं आई, जो बढ़ता आ भरियां चुक के भरियां प्राप्त करता है। तुहाडे चों किन्ने जाने ने जेड़े बीज बीज के भरियां चक के वापस आना चाहते हैं? हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो होता है आंसुओं के साथ जय जयकार करते हुए लबने पाएगा, प्राप्त करेगा जय जयकार करते हुए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। आपको मालूम है बोने के लिए क्या चाहिए? बीज, और बीज के साथ जमीन भी चाहिए। बोने के साथ आपके पास बीज है, जमीन नहीं है तो कहां बोओगे आप? तुहाडे कोल बीज हैगा पर जमीन ही नहीं हैगी। बोने के लिए बीज से पहले जमीन चाहिए। अगर जमीन है तो परमेश्वर बीज भी देगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर में बोलो हालेलुया।
बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ बीज पथरीली भूमि के ऊपर गिरा, और वहां पर जो बीज है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाया गया है। हालेलुया। और लिखा जो रोड पे गिरा, फिर लिखा पथरीली भूमि में गिरा, ध्यान से सुनिए, झाड़ियों में गिरा, और फिर लिखा कुछ अच्छी भूमि में गिरा। और लिखा जो अच्छी भूमि में गिरा वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आया। हालेलुया। पर लिखा कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे दबा दिया। कुछ पथरीली भूमि में गिरा, मिट्टी ना मिलने के कारण उगा जरूर, लेकिन धूप निकली वो सड़ गया। और कुछ बहे पे रोड पे गिरा, पक्षी आए और उस बीज को उठाकर ले गए। यहाँ पर बीज जो है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाया गया है। कई लोग इस बात को समझते नहीं है। जमीन आप है और बोने वाला किसान है, और बीज परमेश्वर का वचन है। और जब आपके हितों में बोया जाएगा, आप इससे पहले कि आप फल लाए, आपको फल प्राप्त हो, आपको एक अच्छी जमीन बनना होगा, अच्छी भूमि बनना होगा। अच्छी जमीन बनेंगे तो बीज जब आएगा, बीज जब बोया जाएगा, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्राप्त होगा आपको। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। आइए मरकुस चौथा अध्याय निकालें, मरकुस चैप्टर 4, मार्क चौथा अध्याय निकालें मेरे साथ। और इस चौथे अध्याय में जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया 14 वचन में। बोने वाला वचन बोता है, और जो मार्ग के किनारे हैं ये हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान तुरंत आकर जो बोया गया उसे उठा के ले जाता है। बाइबल के अंदर बीज जो है केवल पैसा ही नहीं है, बीज परमेश्वर का, ऊंची बोलो, बीज परमेश्वर का, सारे बोलो जो पीछे बैठे हुए बोलिए, बीज परमेश्वर का वचन है। और फिर लिखा है 16 वचन, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। तीसरा, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा। सुनो, बीज बीजने वाले का काम है बीज बीजना, पर असली एक अच्छी जमीन बनना है, चंगी जमीन बनना है। बीज बोया गया, बाइबल बताती है बोने वाले ने बीज बोया है, और बोने वाले ने जब बीज बोया तो बीज मार्ग के किनारे में गिरा, पक्षी आए उसको उठा के ले गए। पथरीली पर गिरा, बहुत मिट्टी ना मिली, मिलने के कारण जल्दी उगाया। सूर्य निकला तो वो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया और फल नहीं आया। पर कुछ अच्छी जमीन पर गिरा। कहां गिरा? तुसी केड़ी जमीन बनना चाहते हो? केड़ी जमीन? अच्छी जमीन। अच्छी जमीन किदों बनाई? देखो, किसान पहला जमीन नूं चंगी तरह की करदा है, वाउंदा है। अगर जमीन कहे कि मेरे ऊपर हल मत चलाना, अगर जमीन कहे है हैरो नहीं वाउनी, सुहागा नहीं मारना, ऐसे भी सुन दे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसान पहले जमीन को तैयार ना करे और बीज बो दे। क्या पहले बीज बोता कि पहले जमीन तैयार करता हो? कितने
लोग जानते हैं वर्शिप जो है, आराधना जो है, वो लोगों को तैयार करती है ताकि बीज वचन बोया जाए। हालेलुया। पर बड़े लोग आराधना में, वर्शिप में शामिल ही नहीं होते, वो बाद में आते हैं। और आपने देखा चर्च में जो लोगों की आदत यही रही, उनके अंदर वो वचन का बीज जड़ ही नहीं पकड़ पाया, ठोकर खा गए। वो जमीन तैयार होती है, लोग तैयार होंगे ने जो आराधना होंगी है। हालेलुया। जिस तरह किसान पहला जमीन नूं की करदा है, तैयार करदा है। किसान पहला की करदा जमीन नूं, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, अच्छी जमीन होया जिहदे बीज बीजिया गया, फिर वो फल लेके आया। एक वचन यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार च किया, तुहाडा फल हमेशा कायम रहे। हालेलुया। फल हमेशा कायम रहे। और फिर लिखा चौथे अध्याय विच 18वीं आयत, जो झाड़ियों में बोए गए थे ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, कादी चिंता, तो पता जो इंसान परमेश्वर के घर कुछ भी बीज बीजदा है, पैसे का, सोने का, चांदी का, कुछ भी बीज बीजदा है, अनाज का बीज बीजदा है, चावलों का, कणक का, कुछ भी बीज बीजदा है, सब तो पहला उन्होंने कादी चिंता होंदी है, अपनी चिंता होंदी है, अपने बच्चों की चिंता होंदी है, अपने आप की चिंता होंदी है, की खावांगे, की पीवांगे, कित्थों लियावांगे, जे ये बीज मैं बीज दिता फिर मेरा की बनेगा। बाइबल च लिखा, ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, लिखा है संसार की चिंता, और अगली गल क्या लिखी है, धन का धोखा। ये कई लोग हजम नहीं होगी गल। कितने लोग जानते हैं कि कई बार लोग धोखा देते हैं, लेकिन कई बार पैसा भी इंसान को क्या दे जाता है। किन्हों ने पता बाइबल च ऐसा थोड़ा लिखा धन का धोखा। एक विश्वासी को धन कितना धोखा दिता, कोई दसे थोड़े चो, यहाँ पे लिखा धन का धोखा। एक पैसा एक इंसान को कितना धोखा दे सकता है। जब इंसान का मन परमेश्वर से हटकर पैसे पे लग जाता है, तब पैसा भी एक दिन इंसान को छोड़ देता है, पैसा भी चला जाता है, पैसा इंसान को धोखा देता है। इसका मतलब शैतान व्यक्ति को पैसे के लालच में फंसाकर परमेश्वर से दूर कर देता है, जैसे हननिया और सफीरा को कर दिया, जैसे अलीशा के साथ गेहजी था। जब नहमान चंगाई पाने के बाद अपने देश को वापस जा रहा था, उसे पैसा धोखा दे गया और धन का धोखा, चांदी और कपड़ों के लालच में फंसकर गेहजी परमेश्वर की हजूरी से दूर चला गया। इसका मतलब जो लोग संसार के और पैसे के प्रेमी हैं वो प्रभु से दूर चले जाते हैं, लेकिन जो पैसे की वैल्यू को जीरो समझते और संसार को नहीं परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो ही हमेशा परमेश्वर में बने रहते और वो प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में पैसा आपको कभी भी धोखा ना दे, धन कभी भी धोखा ना दे। एक और कैसे पैसा धोखा देता है, जब व्यक्ति पैसा लिखवाता तो है, बोलता तो है, लेकिन उस वचन को जब उसको पूरा नहीं करता, तब वो किसके जाल में फंस जाता है, पैसे के जाल में। किसके जाल में फंसा हुआ है, लिखवाते समय सोचता मैं दे दूंगा, बाद में सोचता मैं ये ला दूंगा चर्च में, मैं वो ला दूंगा चर्च में, मैं ये कर, वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता है। मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं, मैं बड़े क्लियर शब्दों में बोलना चाहता हूं, बड़े साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं। आपका पैसा आपने परमेश्वर के काम के लिए दिया है। और पुराने नियम में अगर आप पढ़ के देखें, बाइबल बताती जाजकों का काम जाजक ही करते थे। सही बोल रहा मैं? किन्ने पता उजिया के मत्थे ते कोड़ क्यों निकलिया सी? किहदे मत्थे ते कोड़ निकलिया सी? उजिया दे क्यों निकलिया ही? क्योंकि जेड़ा काम जाजकां दे करन वाला सीगा वो आप करन लग गया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जो कुछ भी परमेश्वर के पाबंद लिए वादा किया और तुम अपने तरीके ना वरतोगे। बोलो बाइबल दसती है जब उजिया ने जाजकों के काम में टांग अड़ाई वो कोड़ी हो गया और कोड़ी मर गया। वो उसने अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया। चलो सुनिए क्या लिखा है बाइबल में। फिर पढ़े मरकुस 4 अध्याय उसका 18 वचन। जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता। काय की चिंता? संसार की चिंता। सारे बोलो काय की चिंता? संसार की चिंता। फिर बोलो काय की चिंता? संसार की चिंता। कितने लोग जानते हैं पहला यूहन्ना 2:15-16 में क्या लिखा? 14-15-16 में तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो क्योंकि संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर उत्पन्न करती है। संसार की चिंता, धन का धोखा, आगे क्या लिखा है? और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। अन्य वस्तुओं का लोभ शैतान क्या पैदा करता है व्यक्ति के अंदर? लोभ। संसार की चिंता पैदा करता है। धन का प्यार इंसान के अंदर पैदा करता है। और तीसरी बात क्या लिखी है? और अन्य वस्तुओं का लोभ। अन्य चीजों का लालच कौन पैदा करता है? शैतान पैदा करता है। फिर उनमें समाकर वचन को दबा देता है। उनमें समाकर वचन को दबा देता है। ਇਹਦਾ मतलब इंसान परमेश्वर के वचन च उदों नहीं बनता ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ संसार की चिंता ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ की चिंता ਹੁੰਦੀ ਆ, होरना चीज़ों का लालच ਉਹਦੇ अंदर पैदा हो जाता है। उदों वो कदे भी वचन में तरक्की नहीं करता। किन्ने लोग प्रभु के वचन च तरक्की करना चाहते कि उन्होंने वचन याद रहे। अंत के दिनों च वचन का काल पैना है और लिखा है हाँ उनमें समाकर वचन को दबा देता। उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। क्या रह जाता है? निष्फल। निष्फल का मतलब किया जेड़े संसार की चिंता धन धोखा दिंदा दुनिया का लोभ उहदे अंदर पैदा हो जाता है। जिन्हां लोकां दे अंदर वो कदे भी जिंदगी च सफल नहीं हो सकते। कितने लोग सफल जीवन जीना चाहते हैं तो संसार के नहीं, पैसे के नहीं, दुनिया के नहीं, यीशु के हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर बोले हालेलुया हालेलुया। आइए बाइबल से कुछ लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 और उसका 13 वचन। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बीज बोया और उस व्यक्ति का नाम है इसहाक। इसहाक अब्राहम का बेटा था और अब्राहम का जो बेटा था इसहाक ने उस समय में बीज बोया जब अकाल का समय था। कैसा समय था? उच्च ध्वनि बोलो। और 12 और 13 वचन में लिखा है फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना प्राप्त किया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसको आशीष दी। जब तक इसहाक ने बीज नहीं बोया तब तक उसकी आशीष रुकी हुई थी। ਜਦੋਂ तक इसहाक ने परमेश्वर के लिए बीज नहीं बीजा, ਜਦੋਂ तक उन्हें बीज नहीं बीजा उदों तक ਉਹਦੀ आशीष रुकी हुई सी। पर जिस तरह ही उन्हें परमेश्वर के घर में बीज बोया, जमीन च बीज बोया, बाइबल च लिखा परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ आशीष दी। ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ परमेश्वर के घर में बीज नहीं बोगे ਤੁਹਾਡੀ बरकत रुकी रहनी है। और खुदा के कलाम च लिखा शैतान नहीं चाहता कि ਤੁਸੀਂ बरकत पाओ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ਤੁਸੀਂ बरकत पाओ। बरकत पाने के लिए आशीष पाने के लिए बीज हाथ च रख के नहीं पा सकते, बीज ਤੁਹਾਨੂੰ बीजना ही। इसहाक ने उस धरती विच बीज बीजा और उसे साल 100 गुना प्राप्त किया। उसे साल 100 गुना प्राप्त किया। इधर ध्यान दो, इसका मतलब जदों तक उन्हें बीज बीजिया नहीं उदों तक उन्हें प्राप्त भी नहीं किया।
बड़े लोग बीज नूं हथ च रख के वड्डना चाहुंदे आ। जिहड़ी भेड़ तुसीं पाउंदे हो की आ? बोलो बोलो, जोर ना बोलो। मान लो ये मेरे को बीज आ और बीज जिहड़ा आ ये मेरे हाथ च ही आ। थैली लैके मेरे को आए कोई और फिर उस तो बाद मैं इनू हाथ च ही रखा, ऐदा थैली च हथ करा, इनू फिर वापस अपनी जेब च पा ला। इनू कहंदे बोलता, बोलो इनू कहंदे बीजता, इनू कहंदे आ बीजते अपने कोल वापस रख लिया। हुण शैतान की चाहुंदा आ कि तुसी बीज जिहड़ा आ, किन्ने जाने ने जिहड़े बीज अपने हाथ च रख के फिर वड्ड लैंदे ने? किन्ने जाने नूं पता बाइबल की कहंदी है बीज बारे? बाइबल परमेश्वर दा वचन बीज बीजन लई कहंदा आ। की करन लई कहंदा आ? बोलिए बीज, बोलिए बीज, फिर बोलिए बीज। बीजना पैना है, बीज बीजना पैना है। क्यों बीजना पैना है? क्योंकि असी आस रखते हैं बीजन तो बाद वड्डण दी। सारे बोलो हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। किन्हां पता कि इसहाक ने जो बीज बीजा किहड़े साल प्राप्त किया सी उन्हें? चोर ना बोलो, किहड़े साल? तुहानूं पता तुहाडे आ बीजिया होया बीज जिहड़ा तुसीं परमेश्वर के घर च बीजोगे, उहदे बदले दे विच परमेश्वर किन्ना दे सकदा तुहानूं? इसहाक ने किन्ना प्राप्त किया? उच्ची तो नहीं बोलो, किन्ना? 100 गुणा। इसका मतलब परमेश्वर के घर चो जो प्राप्त होना आ वो किन्ने गुणा होना आ? ते शैतान नहीं चाहता कि तुसी 100 गुणा प्राप्त करो। शैतान नहीं चाहता कि तुसी 100 गुणा, उच्ची तो नहीं बोलो, किन्ने गुणा? किन्ने जाने चाहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर 100 गुणा वापस दे? किन्ने गुणा? केड़ा बैंक है जो 100 गुणा वापस दिंदा है? और एक वचन दवांगा, दूजा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन, और 6 और 7 पंजाबी च पढ़वा लो, हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा च पढ़िए। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है, वह थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा वड्डेगा। और जो बहुत बोता है तो जो ज्यादा बीजता आ वह बहुत काटेगा। की लिखा बाइबल का सिद्धांत की है बीजन बारे? पंजाबी च पढ़ो। पर गल ये है संत पौलुस कहंदा आ भाई जेड़ा घट बीजदा है, की पास्टर सैमुअल दे पीछे पीछे बोलो, जेड़ा घट बीजदा है उच्ची उच्ची बोलो सारे, ਉਹ ਘਟ ਵੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ ਵੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਡੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਦਾ ਆ फिर वड्डेगा, पहला बीजेगा फिर वड्डेगा। और इसहाक ने पहला बीजा फिर वड्डिया किहड़े साल च वड्डिया? उसे साल। किन्ने नूं पता कि परमेश्वर तुहानूं इस साल की बरकत देना चाहुंदा ते अगले साल च वेरी गुड, इस दिन की रोटी ते अगले दिन दी रोटी। ताई तो लिखा है जो प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई, अपने चेलियां नूं दुआ करनी सिखाई, तो उन्हें कहा दुआ प्रार्थना दे विच रोज की रोटी अज सानू दे। सारे बोलो हालेलुया। रोज की रोटी अज सानू। हर कोई रोज की रोटी रोज खा के सौंदा है, पर हर कोई रोज परमेश्वर दे लई अपने हाथ नूं अगे नहीं वधाउंदा। असीं हफ्ते च एक दिन अपने हाथ नूं अगे वधा के पेंट पाउने आ, पर परमेश्वर दे वचन च लिखिया इसहाक ने बीजिया अते उसे साल 100 गुणा वड्डिया।
ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ? ਉਸੇ ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਕਤ इस साल ਇਸੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੇ बीजा ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਚ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੱਟਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਚ ਤੇਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਸਟ रोटी मेरे लिए लेके आ, आखिरी रोटी मेरे लिए लेके आ, पहली आखिरी रोटी मेरे लिए लेके आ। बोलो पहली रोटी लेके आ। पहली रोटी लेके आओ। एलिया ने पहली मंगी या लास्ट? पहली। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਆ? ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਆ। पहला परमेश्वर वाला करके। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਗਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਚੋਂ? थोड़े तो। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਚੋਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਥੋੜੇ ਚੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ? 17 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਚਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਚਾ ਕੀ ਆ? ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, तेल भी हैगा। ਵਿਧਵਾ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी। ਵਿਧਵਾ ਕੋਲ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ? यस। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਗਾਇਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਚਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕੋਈ और नहीं। मेरा यीशु है कोई और नहीं। इसहाक ने किन्ने गुना प्राप्त किया? 100 गुना। विधवा ने पहली रोटी खाई, किन्ने साल आटा चलिया? 3 साल। 3.5 साल तक